जब भारत में लोग 15 अगस्त 2021 की सुबह आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब अफगानिस्तान में तालिबान के लड़के अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाले हुए थे और अफगान नागरिकों की आज़ादी पर कब्जा कर रहे थे। पिछले 3 महीने से जारी लड़ाई कंधार, हेरात, जलालाबाद समेत अफगानिस्तान के बाकी एक एक करके तालिबान के कब्जे में आ रहे हैं और काबुल पर जब तालिबान के लड़कों ने डेरा डाला तो वहां की सेना ने सरेंडर कर दिया और खुशहाल अफगानिस्तान एक दर्द और डर के माहौल में चला गया। और जिस जनता ने अपने मुखिया को चुना था उनकी रक्षा के लिए, वही मुखिया उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी वहां की जनता को छोड़कर भाग गए, लेकिन सेना और पुलिस के लोगों को तालिबान शासन में रहना मौत के सामने रहने के बराबर है। तालिबान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके कहा कि तालिबान के साथ मिलकर रहना और काम करना संभव नहीं है। एयरफोर्स के मेजर रहमान ने कहा कि तालिबान भले ही आज सेना और पुलिस पर जुल्म ना करे, लेकिन 6 महीने के बाद घर घर घुसकर कत्ले आम करेगा और बच्चों और लड़कियों के साथ बर्बरता करेगा। इससे अच्छा मर जाना ही है। जब तालिबान अफगानिस्तान के लोगों पर बर्बरता कर रहा है और पूरी दुनिया उसे देख रही है, पर देखने के बाद इस तरह बैठी है जैसे अंधी और बहरी हो गई हो। अफगानिस्तान के लोगों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा, नहीं बच्चों की चीख सुनाई दे रही है। अमेरिका अपने आप को सबसे शक्तिमान और ताकतवर देश कहता है। क्या उसे यह नहीं दिखाई दिया कि तालिबान के लड़के किस तरफ अफगानिस्तान पर आतंक मचा रहे हैं? कहाँ गए बड़े बड़े मानव अधिकार संगठन जो मानव अधिकारों के लिए बोलते थे? सबसे बड़ा मानव अधिकार संगठन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसकी स्थापना 1946-47 के बीच की गई थी, जिसका उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता और लोगों के अधिकार को उनके दिलाने का कार्य है। लेकिन तालिबान के विरुद्ध अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि UNHRC को वह दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें कोई इसकी जानकारी दे, उनकी नींद खोले कि तालिबान के लड़के किस तरह अफगानिस्तान में लड़कियों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बात सामने आई कि तालिबान के लड़के काबुल में लड़कियों को घर से उठाकर ले जा रहे हैं, जिसमें एक लड़की के साथ 20 से 25 लड़के बर्बरता कर रहे हैं। फिर भी उन्हें उन लड़कियों की चीख सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि सभी देश आज गांधी जी के 3 बंदर के समान अंधे, बहरे और गूंगे हो उठे हैं। क्या है ये तालिबान, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है? एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी अर्थात छात्र, ऐसा छात्र जो इस्लामिक विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र को मिलती है। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हुआ। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। सजा देने के विभत्स तरीके के कारण अफगानिस्तान समाज में इसका विरोध होने लगा। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई थी। 10 वर्ष की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित किया। अफगानी महिला को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी गई। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिलाओं का बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर भी महिलाओं और लड़कियों का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने पर पाबंदी थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते 20 दशकों से चले आ रहे हैं। 20 वर्षों में भारतीय कूटनीति में अफगानिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ गई है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि
इस छोटे से देश में भारत ने एक दूतावास के अलावा हेरात, जलालाबाद, मजार-ए-शरीफ और कंधार में अपने काउंसलेट खोल रखे थे। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद अफगानिस्तान को दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग संगठन सार्क का सदस्य बनाया गया था। आतंकवाद के मुद्दे पर अफगानिस्तान हमेशा भारत का समर्थन करता था, तो भारत ने भी अफगान का बहुत सहयोग किया। 20,000 करोड़ रुपए का भारत ने निवेश किया। यहाँ तक कि अफगान की सांसद भी भारत में बनी। भारत कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो अफगानिस्तान के लोगों को जिसे फ़ायदा मिलता, लेकिन कभी तालिबान के आने के बाद सभी प्रोजेक्ट पर काम बंद है। अब यह देखना है कि भारत के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे क्या करते हैं। तालिबान के खिलाफ क्या रुख रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान एक आतंकवादी गढ़ बन गया है। उन्हें एक स्थान मिल चुका है। इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। पाकिस्तान और तालिबान दोनों आतंकवादी संगठनों को सहयोग करते हैं, तो यह भारत के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बन सकता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। भारत की सेना सतर्क है और यदि मुकाबला करना पड़े तो भारत की सेना इसके लिए भी तैयार है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, लाइट हाउस लाइव।